तो आइए सबसे पहले सीखते हैं ए टू जेड कोड याद करना। कैसे कोड याद करें? अगर नहीं हो रहा बिल्कुल देखिएगा, 5 मिनट में आपको कंप्लीट याद होगा, खाली आप देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ए टू जेड की मैं बात करूं, ए टू जेड टोटल कितना होता है? 26 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं। अगर मैं बात करूं ए बी सी और डी, ए बी सी और डी हो गया। इसके बाद मैं बात करता हूँ वाई, इसके बाद मैं बात करता हूँ वाई, वाई हो गया और जेड हो गया। तो यहाँ से आपको पता होगा कि ए 1 पे होगा, बी 2 पे और सी 3 पर और डी किस पर? 4 पर। और वाई की बात करूँ ये 25 हो जाएगा और जेड किस पर होता है? 26 पर। तो यहाँ से आपको इतना याद होगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, 6 याद हो। 1 2 3 4 5 और कितना हो गया? 6 याद है। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं अब याद करवाता हूँ। टोटल 26 होता है, 26 में से 6 याद है, घटाएं, बचा 25, कितना बचा? 20 बचा। तो 20 में पूरा आपको याद करवाता हूँ, ध्यान से खाली देखते रहिएगा। चलिए अब मैं बात करता हूँ, ए याद है, बी याद है, सी याद है, डी याद है। डी के बाद ई होता है। ई किस पर है? कितने नंबर पर है? खाली देखिएगा। ई हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिएगा, इसको हमें क्या समझना है, इसका कोड आपको समझना है कैसे होगा। तो यहाँ से अगर देखेंगे, अगर यहाँ से इस लाइन को हम मिटाते हैं और इस लाइन को यहीं पर मिटाने के बाद जोड़ दिए तो ई किस नंबर पर हो गया? 5 पे हो गया, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ और पूछता हूँ ई कितने पर है, तो आपका जवाब सीधा कितना हो जाएगा? 5 पे। ई ऐसे बनता है। फिर यहाँ से हम इस लाइन को मिटाएं और लाइन को यहाँ पर लगा दें तो ई किस पर हो जाएगा? 5 पर। अब चलिए हम अगला EF लेते हैं। EF कितने पर है? EF का कोड देख के आपको बताना है सीधा। EF का कोड यहाँ से बंद करो, यहाँ से बंद करो, ठीक है ना। EF आपका इस तरीके से बनता है, तो यहाँ से बंद करो, यहाँ से। तो EF का कोड कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलिए EF कंप्लीट हो गया। अब मैं पूछता हूँ E कितने पर है, तो सीधा आपका जवाब आना चाहिए E किस पर हो गया? 5 पर हो गया। मैं पूछूं कि F कितने पर है, तो सीधा जवाब आपका होना चाहिए 6 पर हो जाएगा। यहाँ से बंद करना था, यहाँ से बंद करना था, 6 हो गया। अब देखिए G का नंबर आता है। G कितने पर होता है? खाली देख के आप बता सकते हैं G का कोड कितना है। G कितने पर हो गया? 7। यहाँ पर आप 7 बनेगा तो 7 यहाँ पर आप बता देंगे। तो G इस तरीके से बनता है। यहाँ पर देखिए कौन सा नंबर है? 7। तो G का कोड कितना हो जाएगा? बिल्कुल 7 हो जाएगा। अब देखिएगा आगे EH है। EH कितने पर है? EH इस तरीके से ऊपर से बंद करा, नीचे से बंद करा, तो यहाँ से EH आपका 8 हो गया, ठीक है। फिर से पूछूं कि EH कितने पर है, तो यहाँ से बंद करेंगे, यहाँ से बंद करेंगे, इसका कोड 8 हो गया। आई का मैं पूछूं आई कितने नंबर पर है, मतलब आई का कोड क्या है, तो सीधा इसको स्मॉल लेटर में इस तरीके से लिखते हैं ना। तो आई एक किस नंबर जैसा आपको दिखाई दे रहा है? 9 जैसा बन रहा है ना। तो यहाँ पर कोड क्या हो जाएगा? आई का 9। फिर से मैं पूछूं आई क्या है, तो आई को सीधा स्मॉल में समझेंगे तो एक कैसा दिखाई दे रहा है आपको? 9 के जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो आई। अब देखिए हम जे पे चलते हैं। जे इस तरीके से आपको जे को समझना है। जे इस तरीके से है, तो जे का कोड कितना हो जाएगा? सीधा आपको समझना है कि जे को अगर हम सीधा करेंगे, देखो जे जो टेढ़ा सा है ना, इसको हम सीधा करेंगे तो एकदम सीधा हो गया। अब सीधा करने के बाद इसके ऊपर जो यहाँ पर बिंदी लगा है, यहाँ पर नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना। हिलने पर ऐसे समझना है कि नीचे गिर जाएगा। तो कितने नंबर पर हो जाएगा? 10 पे हो जाएगा। फिर से देखिएगा जे कितने नंबर पर हो जाएगा? सीधा 10 पे। चलिए थोड़ा सा रिवीजन करता हूँ, इसमें बताइएगा कि सबसे पहले जी कितने नंबर पर है, तो जी कितने नंबर पर? 7। चलिए ई कितने नंबर पर है? ई, तो ई का कितना हो जाएगा? यहाँ से लाइन हमें मिटाना था, यहाँ से लाइन हमें क्या करना था? मिटाना था यहाँ से लाइन, और यहाँ से लाइन को क्या करना था? जोड़ देना था। ई 5 पर हो गया। मैं कहूँ बताइए जे कितने पर, तो जे यहाँ पर सीधा करना, यहाँ पर गिर गया जे 10 पर। चलिए अब के देखिए, के को समझना, एक लाइन तो सीधा है, ये वाला लाइन सीधा है और ये वाला लाइन आपको जैसे ऐंठा हुआ दिखाई दे रहा है। इसको जब सीधा करेंगे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन किस नंबर जैसा दिखाई देगा? 11 जैसा दिखाई दिया के। यल वाला अभी रुक जाइएगा, यल वाला मैं बताता हूँ कितने नंबर पर है। चलिए यल के बाद यम पे आइए। यम कितने नंबर पर? सीधा ध्यान देंगे यम
यम को अगर घड़ी की दिशा में इसको घुमाएं तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 मतलब यम किस पर हो जाएगा, 13। सही है। फिर से मैं पूछूं यम कितने पर है, तो घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, 3 मतलब किस पर हो जाएगा, 13 से। अगर मैं पूछूं, अब देखिए अगला यन कितने पर है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। और रोमन में यहाँ पर क्या होता है, 1 पढ़ा जाता है इसको, रोमन में इसको 2 पढ़ा जाता है, और रोमन में इसको 3 पढ़ा जाता है। बिंदी आपको लगा के नहीं समझना है, ठीक है ना, 3 हो गया। और रोमन में इसको कितना पढ़ना है, 4। सही है ना, रोमन में 4। अब ये यन जो है रोमन में 4 जैसा दिखाई देता है। 4 ऐसे होगा रोमन में, यहाँ से बंद कर दो और यहाँ से बंद कर दो। यहाँ से देखिए, फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ से रोमन है ना, रोमन, और रोमन एक कितना, रोमन में 4 है, तो यहाँ से आपका हो गया, यहाँ से हो गया और यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, यन हो जाएगा। रोमन में 4 नंबर है, 4 मतलब यन हो जाएगा। ठीक है। अगर दिक्कत हो तो फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पर यन, यन इस तरीके से रोमन में किस नंबर जैसा दिखाई दे रहा है, तो 4 नंबर जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ से मिला देंगे तो 4 मतलब रोमन में 4 मतलब ये 14 पे कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिएगा यन का कंप्लीट, यम यन ओ का भी रुक जाइए, मैं बताता हूँ, ओ का बताता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए पी देखें, पी को नीचे अगर जल में इसका प्रतिबिंब देखें तो पी इस तरीके से दिखाई देगा। पी छा जैसा, छा मतलब कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। पी के बाद आपका क्यू आता है। क्यू को अगर देखें, क्यू का कोड क्या है, इस तरीके से 7 मतलब किस पर हो जाएगा, 17 पे, 17 पे क्यू। तो देखिए क्यू किस पर हो जाएगा, 17 पे हो जाएगा। अगर मैं पूछूं जी कितने पर है, तो एक कितना नंबर दिखाई दे रहा है, 7 मतलब किस पर हो जाएगा, जी 7 पर हो जाएगा। ठीक है। क्यू पर मैं पूछूं तो क्यू इस तरीके से 7 यहाँ पर भी बन रहा है, 7 मतलब किस पर हो जाएगा, ये 17 पे हो जाएगा। पहले 7 पे आता है, फिर 7 कब आता है, 17 पे आता है। चलो आर अगर मैं देखता हूँ, आर इस तरीके से, तो यहाँ से आपको बंद करना है, फिर से समझिएगा। आर इस तरीके से है, अगर आर को हम देखेंगे, आर को यहाँ से अगर हम बंद करेंगे तो कैसा नंबर आपका हो जाएगा, आर किस पर हो जाएगा, 18 पे। ठीक है ना, आर 18 पे, आर 18 पर आर। अब देखिए यस का कोड कितना है, यस, यस इस तरीके से है, आपको यहाँ से समझना है। यहाँ से इसको बंद करें तो 9 मतलब यस किस पर हो जाएगा, 19 पर। यहाँ से बंद करें, 9 मतलब क्या हो जाएगा, 19 पर हो जाएगा। यस टी क्या हो जाएगा, टी के बाद 20 मतलब 20 हो जाएगा। टी 20 का अर्थ क्या है, 20 हो जाएगा, तो टी 20 पर हो गया। यस टी। अब देखिएगा यू किस पर हो जाएगा, यू अगर हिंदी में आप लिखोगे इस तरीके से यू लिखोगे। अगर यहाँ से इसको मिटाएं, यहाँ से इसको मिटा दें तो 21 नंबर जैसा दिखाई दे रहा है, 21 जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ से 21 जैसा दिखाई दे रहा है, सही है ना, 21 जैसा दिखाई दे रहा है। एस टी यू हो गया। यू देखिए अगर पूछा जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए, यू इस तरीके से बनता है, तो हमें यहाँ पर 2 मिला, 2 नंबर, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अगर वी कितने पर होता है, वी अगर हम उंगली से बनाते हैं तो 2 उंगली की जरूरत होता है, 2 मतलब 2 समझना, किस पर हो जाएगा, 22 पे हो जाएगा। अगर मैं बताऊं कि W किस पर है, W को अगर रोटेट करवाओगे तो 3 बनेगा, 3 मतलब किस पर हो जाएगा, 23। जबकि यम को मैं बताया था, यम मतलब 3 मतलब किस पर हो जाएगा, 13 पे हो जाएगा। यम के बाद W आता है, यम के बाद क्या आता है, W आता है, तो इसको भी रोटेट करवाएंगे, 3 मतलब 23 हो जाएगा। W एक्स का देखेंगे, एक्स में कई कोण, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण और यहाँ पर 4 कोण, तो 4 कोण मतलब 1 इस पर हो जाएगा, 24 पर हो जाएगा। 4 कोण मतलब 24 पर हो जाएगा, 24। एक्स हो गया। वाई का तो आपको बता दिया गया था 25 पे, जेड वाला आपको बता दिया गया था 26 पे। ठीक है। अब बीच में बचा था ओ का देखिए नहीं बताया था। ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। पी किस पर हो जाएगा, इसका जल प्रतिबिंब मतलब 6 हो जाएगा, 6 मतलब 16 हो जाएगा। जब इस 16 पे 1 इस पर हो जाएगा, 15 पे हो जाएगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। यल का नहीं बताया था, यल के बाद मान लीजिए क्या आता है, यम आता है। यम किस पर हो जाएगा, रोटेट करवाए थे तो 3 मतलब 13। जब 13 पे तो 1 इस पर हो जाएगा, 1 इस पर हो जाएगा, 12 पे हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि पूरी चीजें कंप्लीट आ गई, याद हो गया। एक बार फिर से देख लीजिएगा, पूरा आपको कंप्लीट याद हो जाएगा।
हर जगह